Good evening student. Welcome to my channel CD Learning Point. Today I am going to complete chapter 3 of class 11th accountancy which is related with journal entry. मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ रूल्स बताई और कुछ जर्नल एंट्री करके बताई। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगी कि उस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री हम लोग किस तरह करते हैं और मुझे आशा है कि आज आप अच्छी तरह से जितने भी डॉट हैं आपका क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे और आप अपना चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया था जर्नल एंट्री से रिलेटेड, तो आज मैं आपके सामने फॉर्मेट बना रही हूँ और फिर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन बोलती जाऊंगी और आपको उसकी एंट्री करती जाऊंगी और आप खुद भी अपने कॉपी में उसकी एंट्री कीजिएगा और फिर मेरी एंट्री से आप उसे मिलाइएगा कि आपने राइट एंट्री किया है या रॉन्ग। इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको समझने में भी ईजी हो जाएगी। तो एट फर्स्ट वी ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री। हमें जिसकी बुक में जर्नल एंट्री करनी है उसका नाम ऊपर में लिखना है इन द बुक्स ऑफ डैश। मीन्स मान लीजिए अगर हम राम के बुक में कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग राम का नाम लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ राम। नाउ वी ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्री। जब आप जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आप रूलर जरूर यूज़ करें क्योंकि आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है कि जो जनरल एंट्री है उसमें 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम जो होता है दैट इज रिलेटेड विद दैट, सेकेंड इज पार्टिकुलर, थर्ड इज फॉर लेजर फोलियो। ये कॉलम हम लोग थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि इसमें हम लोग नंबर लिखते हैं। ये आपकी लाइन जो है रूलर से कीजिएगा ताकि आपका स्ट्रेट लाइन बन सके। उसके बाद आप लोग एक डेबिट का कॉलम बनाते हैं, अमाउंट रुपीस में हम लोग मेंशन करते हैं एंड लास्ट कॉलम इज फॉर क्रेडिट एंट्री। नाउ स्टार्ट। अब हम लोग एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक, जिन बच्चों के पास भी एनसीईआरटी बुक होगा आप उसमें से क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और साथ साथ आप लोग भी अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री करते जाइएगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपने अच्छी तरह से रूल समझा है और आप जर्नल एंट्री कर सक रहे हैं। और उस जर्नल एंट्री को आप मेरे जर्नल एंट्री से मैच कीजिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने सही एंट्री किया है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कुछ कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग है असेट्स के रूप में, तो हम उसकी किस तरह एंट्री करते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया और ईयर्स आपका 2017 है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। जनवरी 1 बिजनेस कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1,75,000 एंड ऑल्सो बिल्डिंग 1 लाख। तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डीआर। मैंने आपको बताया कि कैश जो है रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो आपके बिजनेस में आता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। मीन्स कैश इज कमिंग इन बिजनेस सो वी डेबिटेड कैश अकाउंट। एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट एंड इट इज ऑल्सो कम। मीन्स हम लोग बिजनेस में उसे लगा रहे हैं तो हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। इट इज 1 एसेट्स और आपको पता होना चाहिए कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है बिल्डिंग अकाउंट्स डीआर। अगर आप कैश 1,75,000 एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। अब आपका जो कैश और बिल्डिंग की अमाउंट है वो दोनों को हम लोग कंबाइंड करके कैपिटल अकाउंट में डालते हैं क्योंकि
जो प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रोप्राइटर्स होते हैं और बिजनेस होते हैं, दोनों की एंटिटी अलग होती है, इसलिए हम लोग कैपिटल अकाउंट करते हैं। दिस इज लायबिलिटी फॉर ए कंपनी, और जब इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ 2,75,000 हम लोग लिखते हैं। लास्टली हम लोग नरेशन लिखते हैं और इसे फिर क्लोज करते हैं। बीइंग बिजनेस started with cash and building। फिर मैंने आपको बताया है कि हर एंट्री के बाद हम लोग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब हमारा दूसरा है गुड्स परचेज फॉर कैश। मैंने कहा था कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसमें कुछ कैश परचेज करते हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो जनवरी 2 को है। जनवरी 2 को गुड्स परचेज फॉर कैश फॉर ₹75,000 मीन्स हम लोग बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस के लिए स्टॉक है। सो वी डेबिटेड परचेज अकाउंट ऑन जनवरी 2 परचेज अकाउंट DR। हमारा गुड्स जो है वो 75,000 का है, सो वी राइट हियर 75,000। 2 हम लोगों ने गुड्स कैश में खरीदा है, मीन्स हमारे पास से बिजनेस से कैश जा रहा है, और मैंने आपको कहा है कैश रियल अकाउंट है। एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्योंकि कैश जा रहा है, सो वी क्रेडिटेड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट दिस अमाउंट ऑल्सो विल बी 75,000। नाउ वी राइट हियर द नरेशन बीइंग goods purchased for cash। आशा है आप लोगों ने भी एंट्री कर ली होगी। अब हम लोग थर्ड एंट्री में आते हैं, जो आपका जनवरी 3 को है। सोल्ड गुड्स टू रमेश। रमेश को हम लोगों ने गुड्स बेचा फॉर ₹30,000। अब यहाँ आपका ये मेंशन नहीं है कि हम लोगों ने कैश सेल किया। अगर ये नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हम लोगों ने कैश सेल किया है, मीन्स ये आपका क्रेडिट सेल है। तो चूंकि रमेश जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में जो आपका रिसीवर होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो ऑन 3 जनवरी we sold goods to Ramesh, so we debited Ramesh account because Ramesh is receiver। Ramesh account DR। हम लोगों ने 30,000 का गुड्स सेल किया है, सो वी राइट हियर 30,000 टू सेल्स अकाउंट। being गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हम लोग ये मेंशन कर देते हैं। अब ये हम लोगों के लिए एक डेटर हो गया जो इन फ्यूचर हम लोगों को पेमेंट देगा। अब इसके आगे आपकी क्वेश्चंस है पेड वेजेस ₹500। हम लोगों ने वेजेस पेड किया। वेजेस हमारा जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग एंट्री करते हैं मैंने आपको पहले भी कहा था
नॉमिनल अकाउंट में जो हमारा एक्सपेंस होता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। हम लोगों ने जनवरी 4 पेड वेजेस किया, मीन्स हम लोगों ने वेजेस को पेड किया, तो जनवरी 4 वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग पेड कर रहे हैं। सो इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो वी डेबिटेड वेजेस अकाउंट, wages account dr we paid wages ₹500 to cash, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है कैश अकाउंट, सो वी क्रेडिटेड ऑल्सो ₹500 being we write here narration being wages paid. Now close this entry. Again, in January 6 sold goods for cash ₹10,000. वहाँ हम लोगों ने रमेश को गुड्स क्रेडिट में बेचा था। अब हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो हम लोग कैश में कर रहे हैं। मीन्स अगर जब हम लोग कैश में सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मनी आता है, कैश आता है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लोग यहाँ कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट DR, हम लोगों ने 10,000 का कैश सेल किया है, सो वी राइट हियर ₹10,000 टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। अब हम लोग यहाँ क्रेडिट में भी 10,000 लिखते हैं और अपना अकाउंट फिर से क्लोज करते हैं। आपको हर एंट्री के बाद क्लोज करते जाना है। इस तरह आपको देखना है कि आप लोग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं उसे खुद से पहले एंट्री कीजिए, फिर आप मेरी एंट्री के साथ मैच कीजिए और देखिए आप लोगों ने सही एंट्री की है कि नहीं। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आप लोग बिजनेस में कुछ ट्रेड एक्सपेंस करते हैं, कुछ माल मंगाते हैं तो उसका एक्सपेंस करते हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस ₹700। मान लीजिए हमारा जो भी एक्सपेंस है वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो ऑन 7 जनवरी वी राइट हियर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश, क्योंकि इस एक्सपेंस में हम लोग के पास से कैश जा रहा है। बीइंग ट्रेड एक्सपेंस पेड, दिस अमाउंट इज 700 so we write here 700. Again, cash received from Ramesh and discount allowed 29,500. अगर हम लोगों ने रमेश को क्रेडिट सेल किया था जिसका अमाउंट 30,000 था, लेकिन जब हम लोगों ने रमेश से पेमेंट रिसीव किया तो उसने हमें 29,500 पेड किया और 500 का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया। सो वी डू एंट्री, दिस इज ऑन जनवरी 12। हम लोग रमेश से पेमेंट ले रहे हैं। रमेश इज गिवर हियर इन पर्सनल अकाउंट, वी क्रेडिटेड रमेश अकाउंट एंड कैश इज कम, सो कैश अकाउंट DR, हाउ मच अमाउंट 29,500। डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, इट इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, सो वी डेबिटेड डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट DR टू। अब हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, यहाँ हम लोग रमेश से रिसीव कर रहे हैं पेमेंट, सो गिवर इज रमेश, सो वी क्रेडिटेड रमेश अकाउंट। Here discount amount is ₹500 and total amount will be 30,000. Now write here narration being cash received
for rupees 29,500. In this way we do all entry one by one. And lastly goods purchase for सुधीर. सुधीर से हम लोगों ने goods purchase किया for 27,000. यहाँ ये हम लोगों का क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि हम लोगों ने कैश परचेज किया, मीन्स ये हम लोग उधार में लिया. सो वी डू एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन. आप लोग भी एंट्री करते जाइएगा और मेरी एंट्री से मैच कीजिएगा कि आप लोगों ने सही एंट्री की है कि नहीं. गुड्स परचेज फॉर सुधीर 27,000 ऑन डेट इज 12 जनवरी. अब हम लोग ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि हम लोगों ने कैश परचेज किया है. सो वी राइट हियर परचेज अकाउंट DR. How much amount? This amount is 27,000 and we get goods from Ramesh. So we here Ramesh is giver. So we write here to Ramesh account. This amount is also will be 27,000. Now we write here the narration being goods purchased from Ramesh. Now close this entry. कभी कभी आपके बिजनेस में ऐसा भी होता है कि प्रोप्राइटर का खुद पर्सनल भी कुछ खर्चा होता है और उसके लिए वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कुछ मनी अपने बिजनेस से निकालते हैं, चाहे कुछ गुड्स अपने बिजनेस से निकालते हैं. जब खुद प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ भी स्टॉक निकालता है, चाहे कैश निकालता है, तो इट इज़ नॉट सेल फॉर बिजनेस, इट इज़ प्रोप्राइटर एक्सपेंस. तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं? मान लीजिए ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़. अगर हम लोग जनवरी 20 को पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर कुछ कैश निकालता है बिजनेस से, लेट इट बी ₹5,000. जब पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम लोग खुद की बिजनेस से अगर मनी विड्रॉ करते हैं तो वी डेबिटेड ड्राइंग अकाउंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राइंग अकाउंट DR. हाउ मच अमाउंट? दिस इज 5,000 रुपीज़. अब हम लोगों ने कैश निकाला है, मीन्स हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है. सो टू कैश अकाउंट वी राइट हियर ₹5,000 being cash withdraw for personal use. In this way we do all entry one. अब आप लोग अपनी NCERT बुक की क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. यहाँ आपको जो जो मेन एंट्री था मैंने वो आपको बताया. आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि मुझे लगता है अभी तक मैंने जो वीडियो दी है जनरल एंट्री से रिलेटेड, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपनी सारी जनरल एंट्री को इजी वे में कर सकेंगे. उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट मिलता हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें. मेरे वीडियो से जुड़े रहें. मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.